जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए हिंदी और इंग्लिश के एक एक पैसेज हो जाने चाहिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के एक पैसेज का डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। पैसेज को स्टार्ट करने से पहले पैसेज से जुड़े कुछ ज़रूरी बातें आपको समझनी चाहिए, जो कि पैसेज सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, कई दोस्तों का कमेंट ऐसा होता है कि मुझे तो इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करने नहीं आता। ये मैंने कई बार देखा है कि कमेंट आता है कि मैं इंग्लिश से हिंदी को कमेंट नहीं कर पाता हूँ, हम पैसेज को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये मिथ आपको अपने दिमाग से निकाल देना है कि आपको इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करने आएगा तभी आप पैसेज बना पाएंगे। देखिए, पैसेज में आपको जो पैराग्राफ्स दिए होते हैं उसकी आपको भाषा समझ में आनी चाहिए। भाषा समझ में आने का मतलब ये है कि जैसे इंग्लिश में ही क्या कहा जा रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा माई नेम इज मिस्टर एक्स। अगर ऐसा सेंटेंस लिखा गया तो यहाँ पे आप इसका हिंदी नहीं भी बताएंगे फिर भी आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नाम की बात हो रही है। जैसे कई ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं जहाँ पे आपको भाव समझ में आता है कि जो आदमी बोल रहा है वो कहना क्या चाहता है। आपको अर्थ मिले या न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको भाव समझ में आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे, आपको अर्थ आता है या नहीं आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली चीज, एक पैसेज में या तो 4 क्वेश्चन होते हैं या फिर 5 क्वेश्चन। अब देखिए, 4-5 क्वेश्चन अगर पूरा पैसेज से रिलेटेड है, सामान्यतः जो जानकारी दी हुई यही पूछा गया, तो आप आराम से प्रश्न बना लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक प्रश्न ना वोकैब रिलेटेड आ जाता है। वोकैब रिलेटेड मतलब ऐसे किसी शब्द को अंडरलाइन कर देगा और अंडरलाइन करके पूछेगा कि इसका एंटोनिम्स क्या है, इसका सिनोनिम्स क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिए जाते हैं, कई बार फ्रेजल वर्ब्स पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिक्कत बन सकती है अगर आपको वोकैब कमजोर है तब। तो देखिए, कोई भी परिस्थिति रहे, अगर 5 क्वेश्चन है उसमें एक वोकैब का बन गया, फिर भी 4 क्वेश्चन आप बना सकते हैं भाषा के आधार पे। तो ये 2 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो पैसेज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए इस पैसेज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते बड़े ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या डेटा दिया है और कैसे पैसेज को सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया है इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 89 to 93। 89 to 93 यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 89, 90, 91, 92 to 93 5 क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इसके आधार पे जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर देना है। मैं पैसेज का अर्थ भी बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, सिंस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ये कहा जा रहा है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, आधुनिक जो औद्योगिक समाज है, ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित है। इफ देयर इज अ स्ट्राइक इन वाइटल इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री में कोई भी स्ट्राइक होती है, द होल कम्युनिटी सफर्स, तो पूरे समुदाय को समस्या का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आगे जो यहाँ पे राइटर है वो बोल रहे हैं, आई एम नॉट अर्गिंग दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ द राइट टू स्ट्राइक शुड बी एबोलिश्ड। राइट मतलब अधिकार, टू स्ट्राइक स्ट्राइक करने का, शुड बी एबोलिश्ड इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आई एम ओनली आर्गिंग दैट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इफ यदि इट इज टू बी प्रिजर्व, इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इट मस्ट बी फॉर रीजन कंसर्न विद दिस पार्टिकुलर मैटर, मतलब ये जब किया जाए ना, कोई भी स्ट्राइक किया जाए तो किसी रीजन कंसर्न मतलब कोई विशेष कारण से किया जाना चाहिए। एंड नॉट एंड जनरल ग्राउंड्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता के अधिकार को दिखाते हुए क्या किया जाए कि इसे मतलब स्ट्राइक किया जाए। इन अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड कंट्रीज, जो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मतलब विकसित देश है, देयर आर मेनी एक्टिविटीज विच आर इम्पॉर्टेंट टू एवरीबडी, मतलब कई ऐसे काम है जो सबके लिए महत्वपूर्ण है। एंड विदाउट विच देयर वुड बी वाइड स्प्रेड हार्डशिप, और उन सबके बिना बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, इस पैसेज में ये कहा गया है कि जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक होने से काफ़ी समस्या होती है क्योंकि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और आपको स्ट्राइक मतलब थोड़ा सा ऐसे नहीं है कि हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है तो हम स्ट्राइक करेंगे, इसको थोड़ा समझ के किया जाना चाहिए। तो देखिए, मूल रूप से यहाँ पे स्ट्राइक की बात की गई। चीज़ें आपको अर्थ नहीं आता तो भी आप चीज़ों को देख लेते कि क्या क्या कहा जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है,
अ स्ट्राइक इज जनरली रिगार्डेड एज, स्ट्राइक को कैसा माना जा सकता है? तो स्ट्राइक को क्या माना जा सकता है? एन एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन की बात पूरे पैसेज में कहीं नहीं किया गया, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे इनडिसिप्लिन की बात कर रहे हैं और पूरे पैसेज में कहीं इनडिसिप्लिन की बात नहीं किया गया। दूसरा है अ ग्रॉस वायोलेशन ऑफ रूल, यहाँ पर भी नहीं कहा गया कि इस पैसेज में कुछ भी नहीं बोला गया कि रूल्स का वायोलेशन हो रहा है, ये भी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला दिया एन अंडर डेमोक्रेटिक एक्ट, इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पे है देखिए एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, यही कहा गया था कि जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बोला जा रहा है कि इट मस्ट कहाँ चला गया, देखिए एंड आई एम नॉट, देखिए ये कहा गया एंड नॉट एन जनरल ग्राउंड्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी, मतलब पर्सनल लिबर्टी के बेसिस पे नहीं कहा जाना चाहिए। पर्सनल लिबर्टी का मतलब है किसी व्यक्ति की आज़ादी, यही है इंडिविजुअल फ्रीडम। अगले स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पे दिया अकॉर्डिंग टू ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए इट इज इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल मेंबर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है ना, ऐसा तो जिक्र नहीं किया गया है ना। आगे है इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ये भी पीछे नहीं कहा गया था कि जो पावर है किसी एक आदमी के हाथ में होता है। आगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज ब्लाइंड टू द नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो मतलब अपने मेंबर्स के नीड्स के लिए ब्लाइंड हो जाता है, ये भी नहीं कहा गया। अगला यहाँ पे दिया इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेंबर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है तो सब एक दूसरे पे जुड़े रहेंगे। आगे द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, लेखक का जो है उसका ओपिनियन क्या है? ऑल स्ट्राइक्स आर बैड, इसने ऐसा नहीं कहा है। स्ट्राइक में भी देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल गुड्स, है ना, मतलब कुछ जनरल गुड्स के ऊपर स्ट्राइक होना चाहिए। अगला यहाँ पे दे स्ट्राइक शुड बी सप्रेस्ड बाय ऑल मीन्स, ऐसा भी उसने नहीं कहा था कि स्ट्राइक को दबा देना चाहिए। स्ट्राइक शुड ऑलवेज बी इनकरेज्ड, स्ट्राइक को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, ये भी नहीं कहा गया था, तो बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पे आते हैं, देखिए द फ्रेज दिस पार्टिकुलर मैटर रेफर्स टू, देखिए दिस पार्टिकुलर मैटर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहाँ पे दिया गया दिस पार्टिकुलर मैटर, देख अब हम लोग पैसेज में देख रहे हैं कि दिस पार्टिकुलर मैटर कहाँ पे, देखिए ये दिया दिस पार्टिकुलर मैटर, ये दिया रहा है ना। अब ये किसके लिए यूज किया गया समझिएगा, देखिए इट मस्ट बी फॉर रीजन कंसर्न विद दिस पार्टिकुलर मैटर, मतलब ये रीजन कंसर्न होना चाहिए, किसी कारण से जुड़ा होना चाहिए, यही विशेष तथ्य। अब देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या बनेगा, देखिए द सफरिंग ऑफ द स्ट्राइक्स, है ना, द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, द यूनिटी ऑफ स्ट्राइकर, द इंटरेस्ट ऑफ द फैक्ट्री ऑनर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बात किया जाना चाहिए कि जैसे भाई इसको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है ना इससे सफरिंग मतलब लोगों को समस्या होता है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, द सफरिंग ऑफ द स्ट्राइक्स, है ना, यही इसका मतलब हो जाएगा। अगला है इन द राइट ऑफ द फ्रेज, है ना, इन द लाइट ऑफ द फ्रेज पैसेज इफ देयर इज अ स्ट्राइक इन अ शॉप फैक्ट्री इट मे बी विव्ड एज, अगर शॉप फैक्ट्री में स्ट्राइक होता है तो क्या हो जाएगा सीरियस मैटर, अ थिंग नॉट लाइकली टू हैपन, देखिए सीधी सी बात है ऐसी चीज जो कि नहीं होनी चाहिए, या फिर आगे है नॉट अ सीरियस मैटर अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न, तो यहाँ पे देखिए स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा भी तो नहीं कि नहीं होनी चाहिए, अगर आपके देखिए सीरियस मैटर ये नहीं कह सकते, ये भी नहीं होगा, नॉट अ सीरियस मैटर यहाँ पे आप इसे सही मान सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट फैक्ट्री इससे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हालांकि नहीं होना चाहिए लेकिन इस पैसेज के हिसाब से यही बनेगा। अगले स्लाइड पे आते हैं, देखिए यहाँ पे एक और पैसेज दिया 78 to 82, यहाँ पे फिर से 5 क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। देखिए ये पैसेज आप पूरा पढ़िएगा, इस पैसेज के बाद यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन रखा है, इन 2 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 78 और 79 आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पे दिए गए किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।